गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और ये देखिए, मैं आपको कल का वीडियो थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैंक आ रहा था। किसी ने मुझे कमेंट करके बताया तो मैंने उसको चेक किया तो मतलब ये 2 वीडियोज़ ऐसे थे उसमें ब्लैंक थे, तो मैंने आज इसमें ऐड कर दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो मैंने आपको बैठक दिखाई थी ना, उसका उसमें मतलब वॉइस तो आ रही थी बट वो नहीं आ रहा था, मतलब सीन नहीं आ रहा था, तो आप लोग आज देख लीजिए। और ये हमारा बैठक है जो मैंने आपको बताया था, और इस पे ये सोफ़ा सेट जो मैंने उसमें उसका वो किया है। और यहाँ पे अंदर आते हैं बैठक की साइड से, तो ये ऊपर की साइड जीना चला जाता है। और ये जो सेकंड गेट है, मैंने चैनल गेट बताया था, उसके स्टार्टिंग में ही बाथरूम और वगैरह है। ये सारा मैंने बता तो सारा दिया था बट आपको दिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वो सीन आपको आज ऐड कर दिए जाएँ, आप आज देख सकते हैं। और पता नहीं वो मोबाइल में इशू था या नेटवर्क इशू था, पता नहीं क्या था, कि मैंने ऐड तो किए थे, पता नहीं वो कैसे मिसिंग हो गए। तो उसके लिए सॉरी, जो आपको मतलब ये परेशानी हुई उसको देखने में। इसी वजह से मैंने आपका ध्यान रखते हुए फिर मैंने ये वीडियो आज ऐड कर दी है। तो आप लोग प्लीज़ आज देख लीजिए, कल का वीडियो सुन लीजिए, आज का देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और इसलिए मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। कपड़े आ गए तुम्हारे? अच्छे लग रहे? शर्ट कौन सा है? शर्ट दिखाओ। हाँ, ये वाली शर्ट है, दिखाओ, ऐसे लगा के दिखाओ, अपने ऊपर लगाओ, ऐसे देखा। ये सार तक तुम लगाओ, अपनी शर्ट लगा के दिखाओ, अपना पैंट दिखाओ, सीधा करके दिखाओ, ऐसे। ये वो बाद में जब बनोगे, तुम्हारे में भी तो है, ये लो, ऐसे लगा के दिखाओ। हाँ सही है, बढ़िया। तो ये मम्मी कपड़े लेके आई थी बच्चों के लिए और मार्केट से, और यहाँ पे ये कान्हा जी के कपड़े, माता रानी के मतलब कान्हा माधव के कपड़े, मुकुट, और ये टोकरी भी लेके हम लोग आए थे, क्योंकि जो हमारी टोकरी ऑरेंज वाली थी ना, वो छोटी पड़ गई थी। पहले क्या था, पहले एक ही कान्हा जी, तो अब 2 हो गए हैं, माता रानी भी साथ में जाती हैं, तो वो मतलब छोटी पड़ती है। उस दिन कान्हा जी ने मुझे सपना भी दिया था कि मतलब मुझे ग्रीन कलर की थोड़ी सी बड़ी टोकरी दिखी थी, सेम इसी साइज़ में मुझे टोकरी दिखी थी और सेम यही कलर दिखा था। तो जब मैं शॉप पर गई ना, तो मैं चौंक गई थी कि मैंने यही सपने में देखी थी, मतलब यही कलर देखा था। तो मम्मी मतलब कहने लगी फिर तो तुम यही ले लो, और शॉप वाला कह रहा था कि इत्तेफाक से मेरे पास यही टोकरी है। तो देखिए, कान्हा और माधव अपना इंतज़ाम अपने आप ही कर लेते हैं, इनकी तो महिमा ही निराली है, आप तो सब जानते हैं, मैं आपको सब कुछ बताती रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए, हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, तो सारा सामान लग गया है, बिल्कुल निकलने वाले ही हैं। और ये अब ई रिक्शा या ऑटो वगैरह लेने गए हैं स्टेशन तक के लिए। और यहाँ पर पापा देखिए अपने नाती को सैंडल पहना रहे हैं, और मम्मी रो रही थी, काफ़ी रो रही थी बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे जाते हैं ना, तो बच्चे तो वैसे ही उधम मचाते हैं। और हम लोग 4 लोगों से गए थे, और फिर एकदम से 4 लोग घर से वापस आ गए, तो एकदम से घर खाली हो गया था। और पापा भी घूमने निकल जाते हैं और गौरव भी निकल जाते हैं, तो मम्मी अकेली रह जाती हैं। तो मम्मी इसलिए बहुत परेशान हो रही थी, तो मैंने कहा आप परेशान मत हो, फिर से हम लोग आ जाएंगे। अभी भी आना नहीं होता, लेकिन क्या करें, मतलब इनकी उसकी वजह से आना हुआ, थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लिए। हाँ बट कोई नहीं, आपको जब भी आना हुआ करे तो आप आ जाया करो, यही मैं मम्मी को समझा रही थी। लेकिन मम्मी मतलब हाँ, रोना तो आता ही है। ये देखिए, बच्चे पैर छू रहे थे मम्मी और पापा के, पापा भी परेशान, हो पापा की तो काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। बाद में मम्मी ने फ़ोन करके बताया, मतलब हम लोग ट्रेन में जब बैठ गए थे, तो पापा को क्या है, पापा को दौरे पड़ते हैं, मतलब दौरा कह लो क्या कह लो, उनका माइंड का जब से ऑपरेशन हुआ ना, तो उनको मतलब मंथ में 1 बार या 2 महीने में 1 बार, मतलब उनको ऐसा बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, वो दौरा टाइप का ही कुछ पड़ता है। तो मम्मी ने बाद में फ़ोन करके बताया था। यहाँ पर देखिए, हम लोग ट्रेन पर बैठ चुके थे, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी स्टार्टिंग में, बट बीच में मौसम बहुत अच्छा हो गया था। धौलपुर जब तक हम लोग पहुँचे, तो बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा लग रही। तो हम लोगों की अपर सीट थी, एक साइड अपर थी और एक इधर की अपर की थी। तो दोनों बच्चों को हम लोगों ने पहले ही बैठा दिया था, और नीचे नहीं बैठे थे हम लोग, क्योंकि एक मतलब जो लेडीज़ थी ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो उनका बेटा, हाँ ये जो लेटा हुआ ना, ये उनका बेटा परेशान था, थोड़ा उसको बीमार था, कुछ पेट में प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं बैठ पाए हम लोग नीचे।
तो मैं ऊपर आके बैठ गई थी, क्योंकि मैंने कहा आराम से बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनको भी मैंने ऊपर ही बुला लिया था, मैंने कहा आप भी ऊपर ही आ जाओ और यहाँ ही बैठ जाओ। तो हम दोनों एक सीट पे बैठ गए थे, बच्चे दोनों एक सीट पे बैठे हुए थे, सामान रखा हुआ था। और ये मम्मी ने देखिए पूरा बैग भर दिया था बच्चों के लिए रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि ये बार बार मांगते हैं कोई चीज़। तो मतलब उन्होंने इतना भर दिया कि ये दिल्ली तक खाते हुए आए थे और मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं पड़ी थी। यहाँ पे देखिए नीचे सब लोग बैठे थे, तो ये अमरूद ले रहे थे। ये जो दीदी बैठी हुई थी इन्हीं का बेटा था ये, और ये आंटी थी गुजरात की थी, तो ये भी मथुरा जा रही थी कान्हा जी के दर्शन करने। मैंने भी इनको अपनी कान्हा जी की कहानी सुनाई। काफ़ी अच्छे लोग थे ये लोग, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव। हम लोगों ने मतलब हम लोगों का चैनल भी इन लोगों ने सब्सक्राइब किया था, क्योंकि मतलब मैंने कहा आप मैं कहाँ तक कान्हा जी की कहानी सुनाऊँ, आप मेरा ब्लॉग देखिएगा तो उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा। और यहाँ पर देखिए मैं लेट गई थी और ये बैठे हुए थे, तो मैंने इनके पैर पे सिर रख लिया था, क्योंकि तकिया तो थी नहीं वहाँ पर। तो ये देखिए कैसे मुँह बना रहे हैं, ये अपने ऐसे ही करते हैं, ये वीडियो में कुछ ना कुछ हरकतें ही करते रहते हैं। तो उसके बाद काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था ट्रेन में, मतलब गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। जब बैठी थी तो काफ़ी गर्मी थी और हम लोग आ गए थे, तो मम्मी का बार बार फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और फिर से रोने लगी थी वो। अब क्या कर सकते हैं, कोई एक जगह तो नहीं रह सकता। फिर अब इनको थोड़ा वो भी है, वैसे चाहे त्यौहार करके भी आते, बट यहाँ पे बच्चों के स्कूल से मैसेज और फ़ोन आ रहे थे बराबर कि बच्चे मतलब इतने दिन से स्कूल में क्योंकि मैंने एक वीक का ही वो लगाया हुआ था एप्लीकेशन, तो और काफ़ी दिन हो गए थे, हम लोगों को 15 दिन हो गए थे। तो फिर वहाँ से इस वजह से वो आ रही थी। और देखिए हम लोगों ने भी एक रैपर ले लिया था बच्चों से। यहाँ पे बच्चे देखिए फ्रूटी पी रहे हैं, किट कैट भी खा चुके हैं ये लोग, और देखिए देख रहे हैं वो उसमें। तो इनको ज़्यादा नहीं, एक दो ही मैंने खाने दिए थे, बाद में मैंने छीन लिया था। मैंने कि तुम नहीं खाओगे, ये नुकसान करेंगे। और ये कहते हैं कि देखो मुझे कुछ भी नहीं खाने देती हो, खुद खाती रहती हो। तो मैं तो बीमार हूँ नहीं ना, तो अभी थोड़ा सा परहेज़ तो इनका करना बनता है, लेकिन फिर भी ये देखो छीन के मेरे से खा ले रहे थे और हम लोगों की ट्रेन का टाइम 3 बजे का था। और मम्मी तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि वो सत्संग में गई हुई थी, तो फिर वो जब रात को आई थी तो कपड़े बच्चों के फिर दोपहर में हम लोग लेने गए थे करीब 12 बजे, और 3 बजे की मेरी ट्रेन थी। तो हम लोग 1 घंटे में कपड़े वगैरह सब कुछ, कान्हा जी के कपड़े वगैरह सब कुछ लेके आ गए। तो मैंने खाना भी नहीं खा पाया था, तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। मैंने चने उबाले थे सुबह और नाश्ता ले आए थे ये समोसे। मैंने कहा एक बारी समोसे और वो ले आओ तो खा लेते हैं ग्वालियर के, तो वही मैं खाए हुए थी। तो काफ़ी भूख लग रही थी, मैंने इनके लिए चने में ये देखिए टमाटर वगैरह सब कुछ लेके आई थी, चाकू, तो इनको काट के दे दिए थे। बाकी मैंने पूड़ी और सब्जी, आलू की सब्जी खाई थी, वो इन्होंने नहीं सूट किया। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि फिर वो साइड में वो लोग उतर गए थे ना, तो फिर ये सीट खाली हो गई थी, तो हम लोग नीचे आके सेट हो गए थे। हेलो एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपने घर पे, मतलब अपने घर पे नहीं, दिल्ली में हम लोग आ चुके हैं। और ये मार जा रहे हो, लड़ते ही रहते तुम लोग। और ये दोनों लड़ाकू विमान लड़ रहे हैं, उसके लग गई, देखो कितनी तेज। मैंने ऐसे किया, उसके लग गई। और हम लोग जब से आए हैं तब से यहाँ पे सफाई में लगे हुए हैं, तो देखिए पूरा रूम साफ हो चुका है और यहाँ पर किचन भी साफ़ हो चुकी है। और आज मैंने बनाई थी अरहर की दाल। और तो देखिए हम लोगों ने ट्रेन तक ही शूट किया था, उसके बाद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, मैंने नहीं किया था। इनका मोबाइल पे मम्मी का बार बार कॉल आ रहा था, तो वो बात कर रहे थे, फिर मैंने शूट कुछ भी नहीं किया था। वहाँ रेलवे स्टेशन से निज़ामुद्दीन से, मतलब हम लोग मेट्रो से यहाँ तक बुराड़ी तक आए थे, और उसके बाद ई रिक्शा से घर तक कर लिया था। और यहाँ पर देखिए इतनी सब्ज़ी लेके आई थी मैं, क्योंकि सब्ज़ी जब गई थी ना तो सारे आलू प्याज वगैरह सब कुछ आंटी को दे गई थी, क्योंकि वो फिर सड़ जाते थे, पता नहीं था ना कितना टाइम लगेगा, तो इस वजह से बहुत सारी सब्ज़ी मुझे लानी पड़ी। और अभी सब हरी सब्जियां लेके आई थी, तो अभी मैंने तोरई बनाई थी, तोरई की सब्ज़ी, और ये मल्टीग्रेन आटा भी लेके आई थी। तो इनके लिए रोटियां भी उसी की बनाई थी, 2-3 रोटियां बनाई थी, ज़्यादा नहीं। और हम लोगों ने भी अपनी सिंपल आटे की रोटी बना के खाई थी, मैंने, अत्तू ने और सार्थक ने। और यहाँ पर देखिए मैंने सफाई कर दी है किचन की। और आई थी वहाँ से तो अच्छा नहीं लग रहा था हम लोगों को भी, क्योंकि मतलब वहाँ पे एक साथ सब लोग रहते हो, तो उसके बाद फिर आओ तो यहाँ पर तो खाली खाली सा अच्छा नहीं लग रहा था। इनका भी मन नहीं लग रहा था, रात में बहुत देर रात तक ये सोए नहीं, बोले मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं कोई वीकनेस वगैरह, मतलब, तो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छा नहीं लग रहा है। तो हाँ, नहीं अच्छा लगता है जब घर पे जाओ सब लोग होते हैं, उसके बाद तो फिर नहीं आ रही थी नींद। तो मैंने कहा कोई नहीं, फिर हम लोग पता नहीं कब सो गए। और सुबह बहुत लेट उठे थे हम लोग, 9 बजे करीब उठे थे। और आज बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा, कल से भेजूंगी बच्चों को स्कूल। और यहाँ पर देखिए मैं लोहे की कढ़ाई लेके आई थी, ग्वालियर से लेके आई थी, छोटी सी कढ़ाई थी। तो अब इनको लोहे की कढ़ाई में ही मतलब खाना, मतलब सब्ज़ी बना के दिया करूँगी, क्योंकि उसमें आयरन होता है, ठीक होती है उससे।
तो आज मैंने उसी में सब्ज़ी बनाई थी। और लास्ट में ये देखिए मैंने ये रख दिया था, अजवाइन भिगो दी थी 1 चम्मच, और मेथी। इसका पानी इनको डेली सुबह दिया करूँगी, ये डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होता है। तो इसी वजह से ये मैंने कांच के गिलास में भिगो के रख दी थी। इन्होंने ही बताए थे, यूट्यूब से देखा होगा इन्होंने कि ये फ़ायदा करती है। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक